इतना ही नहीं वर्ण होना बस ये एकमात्र है काम मुझे। मात्र है काम मुझे। जब तक ऋण से मैं वर्ण न हूँ, जब तक ऋण से मैं वर्ण न हूँ, तब तक जल पाने हराम मुझे। जब तक ऋण ऋण से वर्ण न हो जाऊं महाराज। इतना नहीं कि केवल आपको दान देना है, अब वो कर्जा हो गया है और जब तक इस कर्ज को मैं निपटा नहीं दूंगा तब तक न पानी पीऊंगा न पान खाऊंगा। जलपान भी हराम है, भोजन की तो छोड़ो। इतना जैसे सुना विश्वामित्र थोड़ा और गर्म हुए, लाल लाल आंखें दिखा के, हरिशन सोच लो, बड़ी बड़ी बातें न करो। अपने आगे इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, घर में समझा है, अपनी नारी समझा है। अरे नारी अगर चाहे तो राज्य क्या, तुम अपने आधे शरीर को नहीं बेच पाओगे क्योंकि वो अर्धांगिनी कहलाती है। उससे सलाह लिया है, पुत्र उत्तराधिकारी है, उससे पूछा है। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज सच में मैंने किसी से नहीं पूछा है, आप थोड़ा ठहरे और मैं अभी आया। ऐसा कहकर के हरिश्चंद्र जी महाराज महलों की तरफ चल दिए और महलों की तरफ जब चले उसी समय दासियों के द्वारा ये सूचना महारानी के पास पहुंची कि महाराज आज राजमहलों में आ रहे हैं। महारानी महाराज के स्वागत के लिए सुवर्ण थाल में आरती सजाकर गीत गान करती हुई आगे बढ़ी। हरिश्चंद्र जी ने जैसे देखा दूर से ही हाथ जोड़ा कि ठहर जाओ, ये देवी वहीं पर ठहर जाओ। थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। राजा ने कहा बीच ही में ये भद्रे थाल अलग धर दो। राजा ने कहा बीच ही में भद्रे थाल अलग कर दो। राजा ने कहा बीच ही में। राजा ने कहा बीच ही में ये भद्रे थाल अलग धर दो। राजसी वस्त्र पर धूल डाल, राजसी वस्त्र पर धूल डाल, सारा श्रृंगार अलग कर दो। राजसी वस्त्र पर धूल डाल, सारा श्रृंगार अलग कर दो। राजसी वस्त्र पर धूल डाल। इन महलों में इस वसुधारा
हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी ये थाल अलग रखो। एक ब्राह्मण आ गया, एक अनाथ कन्या, ब्राह्मण की कन्या के कन्यादान में मैंने राज को सब दान कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बचा है तो तू है, तेरा बेटा है कि ये शरीर है। शरीर के इस तन के जो वस्त्राभूषण है ना, ये भी अब अपने नहीं रह देवी। और इतने पर भी 60 भार सोना उस ब्राह्मण को देना शेष है। रानी ने सुना तो आजकल की माताएं होती दादा तो कुछ उदासरे हुए, लेकिन धन्य है, मैं कहूंगा ऐसी नारी भगवान सबको दे। जैसे इतना सुना कि महारानी कहने लगी कि स्वामी चलो स्वामी, मेरा सौभाग्य है आज। सौभाग्यनाथ कृतकृत्यनाथ इस समय दैव दिखलाया है। ब्राह्मण के लिए महीपति ने भिक्षुक का भेष बनाया है। चलिए नारेंद्र चलो हृदपति, दासी को प्रथम बेच दीजिए, ब्राह्मण का कर्ज अदा कीजिए, रविकुल की लाज बचा लीजिए। रानी ने कहा कि सौभाग्यनाथ चलो मुझे बेचो और ब्राह्मण की दक्षिणा अदा करो। ही नाथ विलंब न करो, धन्य है रानी। और रानी राजा से इतनी बातें हो ही रही थी कि छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक रोहिताक्ष, ये दादा जिससे माँ बाप होते ना, और माँ बाप अगर सत्कर्मी है, सत्कर्म का खून उनके शरीर में है, तो उनके पुत्र भी सत्कर्मी होते हैं। आज रोहितासु जैसे आया, पिताजी को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि पिताजी द्वार पे एक ब्राह्मण जी खड़े हैं। मैंने बड़ी उन्होंने विनय किया कि बाबा बैठ जाओ, लेकिन वो बैठने का तो नाम ही नहीं ले रहे। वो तो क्रोध दिखा रहे हैं, लाल लाल आंखें दिखाते हैं। क्या देने को कहा है जो उनको अब तक नहीं दिया? किस कारण वो ब्राह्मण देव क्रोध कर रहे हैं? पिताजी, तारावती भी रोने लगी और हरिश्चंद्र के भी आंखों से आंसू टपकने लगे। लाला लाला, मेरे पास क्या बचा है जो मैंने नहीं दे दिया उस ब्राह्मण को? सब कुछ दे दे। मेरे पास अगर कुछ बचा है तो तू बचा है, तेरी माँ बची है और ये शरीर बचा है बेटा, बस इसके सिवाय कुछ भी नहीं। जैसे इतना सुना, वो लाला गोदी से सरक कर पैरों में आ गया, पैर को पकड़ करके कहने लगा, पिताजी आंखों में आंसू नहीं पिताजी, चलो चलिए ये बेच कर मुझे भगवान ब्राह्मण का धन निपटा दीजिए। चलिए ये बेच कर मुझे भगवान ब्राह्मण का धन निपटा दीजिए। रवि
कुल की लाज बचा लीजिए, ये चोला सफल बना लीजिए। रघुकुल की लाज बच्चे ने जहां ऐसा कहा दादा कि माँ बाप दोनों बार बार अपने उस बेटे के मस्तक को चूमने लगे। धन्य है लाला, धन्य है। सौभाग्य आज हम दोनों का वास्तविक रतन प्रगटाया है। गाढ़े दिन में सच्चा सपूत पतवार रूप बनाया है। आज मेरे लिए पतवार बन गया है। कहते हैं जिसके बाद कुछ उद्यम न हो, ऐसे प्रभात से सांझ भली, और जिस बेटे से नाम न चले, ऐसे बेटे से मां बांझ भली। अगर पूत शपूत न हुआ, पूत अगर कपूत हो गया, तो इससे अच्छा अगर मां बांझ रहे तो अच्छा है। प्यारे मित्रों, और ये सच भी है, जब आपत्ति का वक्त आता है तो हम आपको पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। चाहे वो पुत्र हो, नारी हो, चाहे कोई मित्र हो। स्वामी जी ने लिखा है रामायण में, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर जारी, आपत काल पर जारी, आपत काल पर जारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर आपत्ति में पता चलता है। बने बने में तो लाखों में सार होते हैं दादाजी, बने बने में लाखों में सार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं, है ना। जब हमारे लोग कहते हैं ना, आपत्ति विपत्ति को बहुत बुरा मानते हैं कि हमारे ऊपर दुख आएगा, लेकिन दुख इतना बुरा नहीं है जितना बुरा लोग समझते हैं। दुख कुछ अच्छा है, वो अपनों की पहचान कराता है कि देखो ये तुम्हारे हैं और ये तुम्हारे नहीं हैं, अपने होकर भी अपने नहीं है। ये आपत्ति विपत्ति में पता चलता है। कथा में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन एक दृष्टांत हम आपको सुनाए देते हैं, समय थोड़ा बढ़ जाएगा। एक बार जोर से जयकारा हो जाए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दृष्टांत मतलब दंत कथा, भागवत कथा नहीं बहुत लोग समझ लेते हैं भागवत में लिखा होगा, ऐसा नहीं है। ये दृष्टांत है, उदाहरण है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और ये दृष्टांत थोड़ा हास्य रूप है और समझने लायक बहुत है, थोड़ा गहराई से समझिएगा। एक गांव में एक पंडित जी थे, एक घर था पंडित जी का। पंडित जी 3 प्राणी थे, पंडित जी, उनकी धर्मपत्नी जी यानी पंडितानी जी, और उनका लड़का। पंडितानी जी और लड़का पंडित जी की बहुत सेवा करता है। पंडित जी का छोटा परिवार है, बड़ा सुखी परिवार, बहुत सुखी है। पंडित जी की मित्रता है एक ठाकुर साहब से। गांव में एक ठाकुर साहब थे, बहुत बड़े आदमी हैं, जिम्मेदार हैं। उनसे पंडित जी की बड़ी गहरी मित्रता। एक मित्रता होती है द्वार तक की,
कुछ लेन देन तक। लेकिन पंडित जी की और ठाकुर साहब की इतनी गहरी मित्रता है कि उनके घर में क्या है वो जानते हैं, कहां से क्या आता है वो जानते हैं। यहां तक कि दिन भर में एक मुलाकात अवश्य होती है। ठाकुर जी चूक जाएं तो पंडित जी जा रहे मिले उनके घर का, और पंडित जी चूक जाएं तो ठाकुर जी उनके घर का आ रहे। मतलब 24 घंटे में एक मुलाकात अवश्य होती है। धीरे धीरे वृद्धावस्था यानी जवानी समाप्त हो रही पंडित जी की, यहां तक का समय गुजर गया है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, माघ का महीना, कोहरा खूब गिर रहा था। तफाक से पंडित जी नहीं जा सके, कारणवश कोई। तो शाम के समय में पंडित जी भोजन करके अपने बिस्तरे पर लेटे हैं। एक पैर पंडितानी जी दबा रही, एक लड़का दबा रहा, और इसी समय ठाकुर साहब आ गए। ठाकुर साहब आए, उसी पलंग पे बैठ गए, पंडित जी का हाथ दबाने लगे और बातचीत होने लगी। अभी भी हमने बताया है कुछ क्षण पहले कि बात का कोई आदि अंत नहीं होता, कहां से शुरू हो जाए और बात कहां तक पहुंच जाए का कोई ठिकाना नहीं। अब बात होने लगी और बात ये आ गई कि पंडित जी एक दिन मर जाएंगे। मतलब पंडित जी के मरने पे बात आ गई। मरने पे बात आई तो पंडितानी जी बोल उठी कि भगवान हमका ये समय न देखा है, इनसे पहले हम जाई तो ठीक। लेकिन महाराज अगर तफाक हमसे पहले चले हो तो मैं सच कहती हूं, आपकी लाश को लेकर गोदी में चिता में बैठ जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। अब पंडित जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भाई इतना मानत दानत है, आज सेवा करती, और जब सती होंगी तो स्वर्ग में भी साथ होगा, जहां जन्म होगा यही नारी मिलेगी। पंडित जी बहुत खुश हो गए अंदर अंदर। लड़के ने कहा कि पिताजी देखो, अंतिम संस्कार में अग्निदाह, दाह संस्कार और उसके बाद फिर 10वां तरही सब है करत, जो तो हम हो कर लोग मजबूरी में कर उसके बाद मैं चारों धाम जाऊंगा, लौट के आऊंगा, भागवत भंडारा करूंगा। पंडित जी और गदगद हो गए, धन्य हो भगवान, भैया ऐसा लड़का है हमारा, तब तो मुझे बैकुंठ अवश्य मिलेगा। और अंदर अंदर कहा कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर बड़ा प्रसन्न हो गया। ठाकुर साहब भाई क्या करें, खास मित्र हैं, गहरी मित्रता, कहां तक चुप बैठे। ठाकुर साहब बोल पड़े कि लड़का सब कुछ करने को तैयार ही है, लेकिन मैं भी आपका मित्र हूं महाराज। तो और कुछ नहीं कहे थे, लेकिन जो बरखी होती है ना, मरने के बाद बरखी मनाई जाती है, कहा बरखी को ब्रखो संस्कार में करूंगा, छाता दूंगा, जूता दूंगा, 4 जोड़ कपड़े दूंगा, ये वो सब गिनाने लगे। और साथ साथ में कहा मैं अपनी 10 बीघे जमीन तुम्हारे नाम पर ब्राह्मण को दान कर दूंगा। पंडित जी गरुड़ पुराण ज्यादा पढ़ते थे। गरुड़ पुराण का लेख है कि मृतक व्यक्ति के नाम पर अगर जमीन दान किया गया है तो अगले जन्म में जिम्मेदार बनता है, जिम्मेदार घराने में पैदा होता है। पंडित जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज तो इतना सुख है, मरत तब बैकुंठ हो, जब फिर कहूं पैदा हुआ तो जिम्मेदार घराने पैदा हुआ। क्योंकि जिम्मेदार साहब की रौनक देख करके तो अंदर से रहते ही है। खैर थोड़ी देर में ठाकुर जी अपने घर चले गए, लड़का नारी ये भी सब सो गए। पंडित जी रात में सोते रहे, नींद आ गई, सो गए। लेकिन एक नियम था पंडित जी का, 4 बजे जागते थे और स्नान करने जाते थे एक नदी पर। गांव से नदी 1 किलोमीटर की दूरी थी।
पंडित जी अपनी धोती रखे और चल पड़े। जब चले साहब तो रास्ते में एक सन्यासी मिल गया। अब पंडित जी अकेले हंसते चले जा रहे हैं। कभी कभी कोई कोई बात होती है ना, तो जब सुनो तो ज्यादा मजा नहीं आवत, जब सोचो तो ज्यादा आनंद आ जाता है। अगर आप अकेले हैं तो भी हंसने लगेंगे। ऐसा ही हुआ। पंडित जी वो रात वाली बात सोचते हंसते हुए चले जा रहे हैं, हंसते हुए चले जा रहे हैं। अच्छा, आज के समय में कोई जा रहा हो हंसने लगे तो आप कोई शक नहीं करेंगे आज के समय में, क्योंकि अब आजकल वो यंत्र चल गए ना, काने में लगाए रहा में ब्लूटूथ। अब बतला जात में चाहे हंसत जात में कोई शक नहीं करेगा। और जब ये व्यवस्था नहीं थी, फोन वाली व्यवस्था नहीं थी, अगर आप जा रहे हैं कोई उधर से आ रहा, अगर आप हंस देते तो आपसे जरूर पूछता कि तुम हंसे क्यों, है ना। तो पंडित जी अकेले हंसते जा रहे थे। अरे बाद में कथा चालू कर थोड़ी बार बस बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई इसमें कुछ भक्तों ने अपनी चंदा राशि प्रदान की है, जिसमें गया प्रसाद रामनगर से हैं। श्री गया प्रसाद जी रामनगर से आपकी तरफ से 501, शिवनाथ श्री शिवनाथ जी बमनी ग्राम के निवासी हैं, आपकी तरफ से 101, बुधराम रामनगर से हैं, आपकी तरफ से 51 रुपए का चंदा आया है। और अनिकेत मिश्रा जी की तरफ से 10 रुपए का दान हुआ है। राम कैलाश कश्यप के श्रीपुर आपकी तरफ से 101 श्रद्धाशमन की श्रद्धा भक्ति शबरे में समर्पण हुई है। भगवान सदैव सुखमय बनावे, अन्न धान श्री भंडार भरे, मेरी प्रभु से कामना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जोर से बोलिएगा भाई, हमें समझेंगे कि आप लोग सो नहीं रहे हैं जब जोर से बोलेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय। तुमको सौत रहो का नहीं, हम कहीं सबके साथ है बोला, तुम सुन ही न पाइबे, को बोला को नहीं बोला, तुम कहीं बाद में बोली। तो आइए दृष्टांत पे ध्यान दीजिएगा। पंडित जी अकेले हंसते जा रहे, सामने से सन्यासी आ रहा था। एक सन्यासी ने पंडित जी को रोका है, रुको बाबा, क्यों हंस रहे हो, क्या मिल गया आखिर, अकेले न हंस जाता। पंडित जी को थोड़ा बुरा लग गया। पंडित जी ने मुड़ कर के बाबा से कहा कि बाबा, तुम्हारे तन के बाबा भीख मांगत मांगत मर जी हैं, कब वो खुश न हो पे, और हम आज खुश हैं, मरबे तब खुश रहा, जहां पैदा हुआ वहां खुश रहा। बाबा ने पूछा कि महाराज ऐसी कौन सी निधि मिल गई जो आपको इतनी बड़ी खुशी, मतलब आज खुश हो, मरी हो तब खुश रही हो, वैकुंठ रही हो तब खुश रही हो, पैदा हुई हो तब खुश रही हो, ऐसा तो संभव नहीं है। फिर आपको कौन सी निधि मिल गई, बताइए। हमारे मरने के प्रांत हमारी नारी हमारे साथ सती होगी, लड़का हमारा दशमगात संस्कार तो करेगा करेगा, साथ में चारों धाम घूमेगा, भागवत भंडारा करेगा। फिर मेरा मित्र मेरे बरखी संस्कार में ब्रखो सर्ग करेगा, 10 बीघे जमीन का दान देगा, मैं जिम्मेदार बनूंगा, और तुम्हारे तन के भिखारी भीख मांगत मांगत मर जी हैं, लेकिन कब वो खुश न हो पाए। तो सन्यासी ठहाका लगा के हंसा बिंगोत वचनों में। वाह महाराज वाह, झूठी बात न मारेगी, ये संसार झूठा है, झूठी बातों में ना हो। जो तुम कह रहे हो क्या ये सच है?
सब लोग ऐसा करेंगे तो पंडित जी थोड़ा और गुस्सा आएगा कि कहूं अहिरा गहिरा है कि गांव के रिया से। भाई वो मेरी नारी है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा मित्र है और हम बचपन से सबको जान रहे हैं। सन्यासी ने कहा अगर ये बात सच है तो परीक्षा लिया है क्या? पंडित जी ने कहा बड़े ज्ञानी बने घूमते, मैं परीक्षा वाली कौन बात? और तुम्हें ज्ञानी हो तो बताओ परीक्षा अगर लीन जाए तो कैसे? सन्यासी अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा निकाल के पंडित जी के हाथ पर रख दिया, ये लो ले जाओ, और जब तुम्हारी इच्छा होगी मुंह में रख लेना, भाई एकदम मर जाओगे। मरने जैसी गति हो जाएगी, ना नाड़ी चलेगी, ना हृदय की धड़कन, ना शरीर में गर्मी रहेगी। और जब तुम्हारी इच्छा होगी तो इसको बाहर कर देना, तुम ठीक हो जाओगे और सुनोगे सब, देखोगे सब। ये खूबी है इस जड़ी। पंडित जी ने सोचा व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, भाई मरे के बाद पता नहीं को देखा कि मिलत है कि नहीं मिलत, पहले देख लीन जा तो ठीक है। अब उस जड़ी को अपनी धोती के खूंट में गठ गया है और चल दिए स्नान करने। स्नान करने गए, आए लौट गए, पूजा पाठ किया, दोपहर का भोजन किया, शाम हुई और शाम को बड़ा विचित्र भोजन बनाया पंडितानी जी ने। और माघ का महीना है ना, उड़द की दाल में बथुआ डाल के माताएं बनाती, क्या कहते हैं? सकपहिता। हींग उंग लगा के बढ़िया बनाया। सकपहिता का हाथ होगा। धानिक भात, धानक ना, धानक चाउर क्या रहा, रोटी सब्जी, मतलब चौमुखी भोजन बना। अच्छा, जबकि बात हम कर रहे हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हमारी बात कुछ समझ रहे होंगे। आज भोजन की व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। पहले ये दाल चावल रोटी सब्जी मिलना इतना आसान नहीं था, अच्छे अच्छे घरों में बनता था साहब। कुछ लोग इस बात को समझ रहे होंगे, अब युवा पीढ़ी में तो इतना लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनके समय में समस्या नहीं रही है। अब बढ़िया सुंदर भोजन बना, पंडित जी ने भोजन किया, भोजन करने के बाद आराम करने लगे और पंडितानी जी और लड़का लगा सेवा करने, पैर दबाने लगे। आज फिर ठाकुर जी से मुलाकात नहीं हुई। ठाकुर जी फिर आ गए शाम के समय में, बैठ गए, हाथ दबाने लगे, कुशल क्षेम होने लगे। इधर उधर की बातें करते करते बात मरने पर फिर आ गई। पंडित जी ने कहा कि भाई आप ही लोगों का भरोसा है, अब आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी चले गए, पंडितानी जी भी लेट गई, लड़का भी सो गया। अच्छा, पंडित जी का तो नियम था 4 बजे जागने का, हो जा